क्या आप जानते हैं फर्टिलिटी के लिए केवल वुमेन की एज ही नहीं, मेन की एज भी इक्वली इम्पोर्टेंट होती है। मैं रोज ओपीडी में ये लाइन कॉमनली सुनती हूँ, एज तो औरत के लिए इम्पोर्टेंट है ना, आदमी तो किसी भी उम्र में पिता बन सकता है। पर आपको भी ये जानकर सरप्राइज होगा, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या एज फर्टिलिटी के लिए केवल औरत की ही इम्पोर्टेंट होती है। हम ये भी समझेंगे कि मेन की एज कैसे आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे एक कपल को अपनी एज के अकॉर्डिंग फर्टिलिटी को प्लान करना चाहिए। और अगर आप इस पे और इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि मैं आपको देने वाली हूँ क्लियर गाइडलाइंस मेन की एज कैसे फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शिखा टंडन, OBGY एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट फॉर लास्ट 11 ईयर्स। और मेरे साथ कई हजारों कपल्स में सक्सेसफुली अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को कंप्लीट किया है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एज का आपकी फर्टिलिटी पे कैसे अफेक्ट होता है। ये तो हम सभी को कॉमनली पता है कि एज औरतों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि औरतों के पास एक फिक्स्ड एग्स का स्टॉक होता है, जो कि जब वो गर्भ में होती हैं अपने माँ के, तभी उनको मिल जाता है। और इसी एग रिजर्व को प्यूबर्टी आने के बाद आफ्टर पीरियड्स यूज करना स्टार्ट करते हैं। 30 के बाद ये एग रिजर्व काफी तेजी से कम होने लगता है और 35 के बाद एग की क्वालिटी भी कम होने लगती है। ये सारे नोन फैक्टर्स हैं। इन सब के बीच एक कॉमन मिथ अराइज होता है, मेल के लिए क्या एज का कभी अफेक्ट होता है या नहीं। तो अब हम बात करने वाले हैं क्या एज का मेन की फर्टिलिटी पर भी कुछ अफेक्ट पड़ता है या नहीं। अगर शॉर्ट में आंसर दो तो डेफिनेटली हाँ, क्योंकि मेन की एज भी फर्टिलिटी पे अफेक्ट करती है, पर इसका पैटर्न फीमेल एजिंग से थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे फीमेल्स के पास एक डेफिनेट एग स्टॉक होता है जिसे ओवेरियन रिजर्व कहते हैं, और इंक्रीजिंग एज के साथ आपका ओवेरियन रिजर्व कम होता है। पर मेल्स के अंदर ये थोड़ा डिफरेंट है। स्पर्म प्रोडक्शन लाइफ लॉन्ग चलता रहता है और एक स्पर्म प्रोडक्शन की साइकिल यूजुअली 90 डेज की होती है, जो कंटिन्यूअसली चलती रहती है ऑल थ्रू द लाइफ। पर हर एक स्पर्म हर एज के अंदर फर्टाइल नहीं होता है। एज के साथ साथ भले ही स्पर्म प्रोडक्शन आपका अच्छा हो रहा हो, लेकिन साथ साथ में और भी फैक्टर्स अफेक्ट होने लगते हैं। जैसे मोटिलिटी कम हो सकती है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी खराब हो सकती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्पर्म के अंदर DNA फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स यानी DFI बढ़ने का भी रिस्क अधिक होता है। प्लस एज के साथ अगर लाइफस्टाइल डिजीजेस भी हैं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या वैरिकोसी, तो उससे भी आपके स्पर्म्स के क्वालिटी पर अफेक्ट पड़ता है। तो डेफिनेटली मेल के लिए भी एज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अब बात करते हैं एजिंग का मेल का आपकी फर्टिलिटी पर कैसे अफेक्ट पड़ता है एज अ कपल। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि एजिंग मेल के स्पर्म्स के ऊपर भी डेफिनेटली अफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से बनने वाले एम्ब्रियोस की क्वालिटी भी पुअर हो सकती है। मतलब इन कपल्स के अंदर कॉमनली मिसकैरेज होने के रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं। जी हाँ, मुझे पता है आपको सुन के ये सरप्राइज होगा, क्या मिसकैरेज एज की वजह से या स्पर्म की वजह से होता है? यस, डेफिनेटली। कई बार ऐसा देखा गया है, अगर स्पर्म की एज ज्यादा होगी या मेल की एज ज्यादा होगी तो उसकी वजह से उन औरतों में कॉमनली मिसकैरेजेस के रिस्क अधिक होते हैं। प्लस साथ में इन कपल्स को प्रेगनेंसी प्लान करने में या कंसीव करने में भी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। एंड साथ में इन प्रेगनेंसीज के अंदर क्रोमोसोमल एनोमलीज होने के रिस्क भी अधिक होते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स का ध्यान रखते हुए मेन पार्टनर को अपनी फर्टिलिटी प्लान करनी। अब हम बात करते हैं एज अ कपल दोनों पार्टनर्स की एज का आपकी फर्टिलिटी पर कैसे अफेक्ट पड़ता है। एजिंग केवल फीमेल्स के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप कोई भी प्रोसेस प्लान करना चाह रहे हैं, चाहे वो मेडिकल मैनेजमेंट हो, IUI हो या IVF हो, तो डेफिनेटली दोनों पार्टनर्स की एज को कंसिडर किया जाता है, इंक्लूडिंग द मेल पार्टनर, बिकॉज
कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर मेल पार्टनर की एज अधिक होती है तो आपके IUI या IVF के फेल होने के भी चांसेस अधिक हो सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अर्ली फैमिली प्लानिंग कैसे हमें करनी चाहिए ताकि हम एक रीजनेबल एज में गुड क्वालिटी स्पर्म्स के साथ एक हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव कर सकें। आपको ये समझना ज़रूरी है कि मेल के ऊपर भी 40 प्लस की एज के बाद डेफिनेटली स्पर्म पैरामीटर्स खराब होने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे स्ट्रेस रिलीज करने के लिए रेगुलरली योगा या मेडिटेशन का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी बैड हैबिट्स हो, अगर अल्कोहल स्मोकिंग करते हैं तो डेफिनेटली इसको अभी स्टॉप करिए। एक रेगुलर वेल मेंटेन लाइफस्टाइल होनी ज़रूरी है जिसमें आप जंक फूड अवॉइड करते हैं, हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं जिसमें खूब सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हों, फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, नट्स हों, सीड्स हों एंड डेफिनेटली अपनी हाइड्रेशन का भी ध्यान रखते हैं। इन सभी फैक्टर्स को अगर आप ध्यान देते हैं तो आप एक एज होने के बावजूद हेल्दी प्रेगनेंसी को प्लान कर पाएंगे। अगर IVF से रिलेटेड या इनफर्टिलिटी से रिलेटेड आपके और भी कुछ सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि एज का फीमेल की फर्टिलिटी पे कैसे अफेक्ट पड़ता है, एज अगर ज़्यादा हो तो आपकी फर्टिलिटी पर क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपके और भी कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं खुद उनको जवाब दूंगी। जल्द ही मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।